एक अच्छे टॉपिक के साथ लेके मैं आपके सामने उपस्थित हो रहा हूँ। दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट्स बीएससी के कोई भी सेमेस्टर में पढ़ाई कर रहे हैं और एमएससी के सभी सेमेस्टर के स्टूडेंट्स जो मास्टर डिग्री का अभ्यास कर रहे हैं, ये सारे स्टूडेंट्स के लिए या फिर जो पढ़ाई करवाते हैं यानी कि अध्यापकगण, ये सभी के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल हो सकता है। दोस्तों, आज का ये वीडियो जो मैंने आपके सामने रखा है उसका टॉपिक है इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट्स एंड पीरियोडिक टेबल। दोस्तों, हम बहुत सालों से पीरियोडिक टेबल बच्चों को पढ़ा तो रहे हैं, केमिस्ट्री भी अच्छी पढ़ा लेते हैं, लेकिन पीरियोडिक टेबल के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग एंड अच्छी जानकारियाँ जो है वो उनके साथ कभी कभी शेयर करते नहीं हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो देखने के बाद जब भी आप केमिस्ट्री में जाओगे या फिर आपके क्लासरूम में जाओगे तो बच्चों के साथ फ्री टाइम में भी आप ऐसी इंटरेस्टिंग बातें कर सकते हैं। तो दोस्तों, पीरियोडिक टेबल इटसेल्फ इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो पार्ट 1 के रूप में पीरियोडिक टेबल के ऊपर रखा जाए। तो दोस्तों, इसी पर्पस के साथ मैंने आज का ये वीडियो सभी छात्रों के लिए जो केमिस्ट्री की पढ़ाई कर रहे हैं, हर कोई साइंस वाला स्टूडेंट इस वीडियो का पूरा फ़ायदा उठा सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में पीरियोडिक टेबल की कुछ अच्छी जानकारियाँ मैं आपके सामने रखता हूँ। तो दोस्तों, शुरू करता हूँ इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट एंड पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल क्या है, किस तरह से उसका कंस्ट्रक्शन किया गया है और उसमें जो सिचुएटेड या फिर ऑक्यूपाइड हुए सभी एलिमेंट्स जो है उनकी इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट किस तरह से, किसके आधार पर की गई है और वो कितनी इंटरेस्टिंग बात है, ये सारी बातें मैं आज आपके सामने रख रहा हूँ। तो दोस्तों, शुरू करता हूँ इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट्स एंड पीरियोडिक टेबल का पार्ट 1। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पीरियोडिक टेबल जो मैंने अगली स्लाइड में बताया आपको कि बहुत इंटरेस्टिंग है, तो सभी बीएससी के स्टूडेंट्स और एमएससी के स्टूडेंट्स शुड नो दैट वंडरफुल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल। यानी कि हमारे जो ऋषि मुनि थे, साइंटिस्ट थे, ये सारे साइंटिस्ट ने, यानी कि जिसने भी मेंडली हो या फिर लेवोजियर हो, जो भी हो, वो सारे साइंटिस्ट ने बहुत अच्छी तरह से बहुत मतलब बुद्धिपूर्वक इस सारे एलिमेंट्स का यहाँ पर जो अपनी जगह पोजीशन बनाई है वो इतनी इंटरेस्टिंग है। सो आई वुड लाइक टू से दैट वंडरफुल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल। दोस्तों, पीरियोडिक टेबल की पढ़ाई करने के लिए या फिर पढ़ाई हमें क्यों करनी चाहिए, क्योंकि पीरियोडिक टेबल जो है वो वेरी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन हमें देता है। अगर आपको पीरियोडिक टेबल अच्छी तरह से आता है, पीरियोडिक टेबल के बारे में आपकी जानकारी बहुत अच्छी है, तो आप केमिस्ट्री में बहुत पावरफुल बन सकते हैं। सो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट पीरियोडिक टेबल। तो स्लाइड्स में शुरू करना चाहूँगा। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपके सामने एक पीरियोडिक टेबल रख रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल का जो शेप है वो इसी तरह से कुछ बनाया गया है। ठीक है, ये IUPAC ने उसमें मॉडिफाइड करके कुछ ऐसी फिगर पीरियोडिक टेबल की जो कि एडवांस फिगर, एडवांस स्ट्रक्चर ऑफ पीरियोडिक टेबल यहाँ पर है। उसमें आप देख सकते हैं कि जो ये हॉरिजॉन्टल मैंने फिगर्स लिखी है, ये सारी ग्रुप, यानी कि ये फर्स्ट ग्रुप है, सेकेंड ग्रुप, ये थर्ड, फोर्थ, इसी तरह से 18th ग्रुप यहाँ पर आप देख सकते हैं। यानी कि हॉरिजॉन्टल जितनी भी फिगर लिखी है वो सारी कॉलम्स या फिर ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल हम बोल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो ये सारी जो 7 है ये उसको हम पीरियड बोलते हैं, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, आवर्त भी बोल सकते हैं गुजराती हिंदी में, इंग्लिश में उसको पीरियड बोलते हैं। तो ये सारे देयर आर 7 पीरियड इन पीरियोडिक टेबल।
and there are 18 columns और 18 ग्रुप्स इन पीरियोडिक टेबल। कुल मिला के 118 जितने एलिमेंट्स यहाँ पर आजकल ये आधुनिक जो एडवांस लेटेस्ट पीरियोडिक टेबल है उसमें समाये हुए हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये फर्स्ट एंड सेकंड ये दो कॉलम जो है ना, उसका कलर कुछ अलग सा दिख रहा है, यानी कि फार लेफ्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल कॉलम 1 एंड कॉलम 2 या फिर ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 है ना, दे आर अल्कली मेटल्स। सेंटर ऑफ द पीरियोडिक टेबल दे आर ट्रांजिशन मेटल्स, दीज आर नॉन मेटल्स, एंड लास्ट कॉलम इज inert gases or noble gases, and both these periods are lengthenide elements and actinide elements। तो इसी तरह से पीरियोडिक टेबल का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। इसके बारे में कुछ और भी बहुत अच्छी और बहुत इंटरेस्टिंग ऐसी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, पीरियड्स एंड ग्रुप्स, हाउ दे हैव कंस्ट्रक्टेड पीरियड्स एंड हाउ दे हैव कंस्ट्रक्टेड द ग्रुप्स, है ना, ऑन विच बेसिस दे हैव कंस्ट्रक्टेड पीरियड्स एंड ग्रुप्स। तो मैं आपको बताना चाहूँगा देर आर 7 हॉरिजॉन्टल रोज, है ना, देर आर 7 हॉरिजॉन्टल रोज, यानी कि पीरियोडिक टेबल के अंदर रोज की संख्या जो है ये 7 है, एंड दे आर कॉल्ड पीरियड्स। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम पीरियड बोलते हैं, और ऐसे जो पीरियड है, आवर्त है, ये देर आर 7 यानी कि 7 है। ईच पीरियड एक्सेप्ट फर्स्ट स्टार्ट्स विथ एन अल्कली मेटल, है ना। तो कोई भी पीरियड में आप शुरू करेंगे तो पहले वाला जो एलिमेंट है वो अल्कली मेटल का है, एक्सेप्ट फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट कॉलम में जो हाइड्रोजन है उसको बाद करके सारे जितने भी एलिमेंट्स है इन द कॉलम फर्स्ट दे आर अल्कली मेटल्स। सो कोई भी पीरियड जो है, ईच पीरियड स्टार्ट्स विथ एन अल्कली मेटल्स। तो ख़त्म कहाँ पर होता है? ईच पीरियड एक्सेप्ट लास्ट, हीलियम के अलावा कोई भी जो लास्ट कॉलम में जितने भी एलिमेंट्स है ये एलिमेंट्स दे आर नोबल गैसेस। तो यहाँ पर अल्कली मेटल से कोई भी पीरियड शुरू होता है और ख़त्म कहाँ पर होता है? ईच पीरियड एक्सेप्ट लास्ट विच इज़ इनकम्प्लीट एंड एंड्स विथ अ नोबल गैस। यहाँ पर दो बातें बहुत इंटरेस्टिंग बताइए। सबसे पहली बात दोस्तों, कोई भी पीरियड में अगर आप शुरू करते हैं तो फर्स्ट एलिमेंट विल बी अल्कली मेटल, और ये पीरियड जहाँ पर ख़त्म होता है एक्सेप्ट फर्स्ट, है ना, तो बाकी सभी जो ख़त्म होता है वो नोबल गैस से ख़त्म होता है। और उससे भी अच्छी जानकारी ये है कि बीच वाले जितने भी नोबल गैस के पहले जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे विच इज़ इनकम्प्लीटली फिल्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो ये 2-3 बातें बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पर बताई गई है। द लेंथ ऑफ सक्सेसिव पीरियड्स, किसी भी एक के बाद एक पीरियड में अगर आप जाओगे तो उसकी लेंथ जो है उसमें कितने एलिमेंट्स है वो द लेंथ ऑफ द सक्सेसिव पीरियड्स वराइज फ्रॉम 2 to 32 एलिमेंट्स। कोई पीरियड में 2 एलिमेंट है, कोई पीरियड में 8 है, तो किसी में 32 जितने एलिमेंट्स समाये गए हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, ईच पीरियड एक्सेप्ट फर्स्ट स्टार्ट विथ एन अल्कली मेटल्स। तो यहाँ पर मैंने पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट कॉलम आपको दिखाने का प्रयास किया है। सो द फर्स्ट कॉलम ऑफ पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड strontium. These are the first column, these are the elements of first column of periodic table and they are known as alkali metals. So this is from period first, period second, third, fourth, इसी तरह से 7वां पीरियड यहाँ पर है। और अब दिखाना चाहूँगा लास्ट वाला कॉलम जिसमें हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन सारे एलिमेंट्स नोबल गैसेस के यहाँ पर मैंने रखे हैं। दोस्तों अब इन दोनों के बीच में 2 से लेके 32 एलिमेंट्स जितनी लेंथ सभी पीरियड में रखी गई है। यानी कि अगर हम फर्स्ट पीरियड की बात करें तो फर्स्ट पीरियड में 2 into 1 यानी 2 एलिमेंट है।
1 किसके लिए, तो 1s ऑर्बिटल, यहाँ पर भी 1s, यहाँ पर भी 1s, सो 2 इंटू 1, 2 एलिमेंट्स यहाँ पर, तो इसकी लेंथ है 2 एलिमेंट्स की। फिर दूसरा पीरियड हम देखते हैं। दूसरा पीरियड जो है उसमें एक 1s है और 2p की तीन ऑर्बिटल्स है, सो 1 + 3, 2 इंटू 1 + 3, कुल मिला के 8 एलिमेंट। यानी कि दूसरा जो पीरियड है, सेकेंड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल कंटेन्स 8 एलिमेंट्स। फर्स्ट वाला विच कंटेन्स 2 एलिमेंट्स, हाइड्रोजन एंड हीलियम, जबकि दूसरा जो पीरियड है वो लिथियम से स्टार्ट होता है और नियॉन पे ख़त्म होता है। उसमें कुल मिला के 8 एलिमेंट यहाँ पर पोजीशन किए गए हैं। अब तीसरा पीरियड, तो इन द थर्ड पीरियड देर आर 2 इंटू 1 + 3, अगेन क्योंकि उसमें भी 3s और 3p इस तरह से आउटमोस्ट ऑर्बिटल है, तो कुल मिला के 8 एलिमेंट्स। थर्ड पीरियड में भी देर आर 8 एलिमेंट्स ऑल्सो इन पीरियड 3। शुरू होता है सोडियम से और ख़त्म होता है आर्गोन से। देन इन पीरियड 4, फोर्थ पीरियड, जिसमें हम देखते हैं कि ये सारे जो एलिमेंट्स है उसकी आउटमोस्ट ऑर्बिटल जो है वो 4s, 3d एंड 4p, यानी कि 1, 3, 5। ठीक है, तो यहाँ पर कुल मिला के 18 एलिमेंट्स आप देख सकते हो। 18 एलिमेंट्स आर ऑलरेडी पोजिशन इन द पीरियड 4। पोटेशियम, क्रिप्टॉन लास्ट वाला। देन इन पीरियड 5 2 इंटू 1 + 3 + 5, क्योंकि यहाँ पर भी 4s, 3d और 4p था। यहाँ पर इन पीरियड 5 ऑल द एलिमेंट्स कंटेन्स इट्स आउटमोस्ट ऑर्बिटल, जिसको हम आउटर ऑर्बिटल बोलते हैं, वो है 5s, 4d एंड 5p। 1 फॉर 5s, 3 फॉर 5p एंड 5 फॉर 4d। तो यहाँ इन पीरियड 5 देर आर ऑल्सो 18 एलिमेंट्स। तो यहाँ पर 2, 8, 8, फिर 18, 18, और अब बारी आती है पीरियड 6 की। छठे पीरियड में इन पीरियोडिक टेबल देर आर 32 एलिमेंट्स। आप देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर f ऑर्बिटल ऐड होती है, सो 6s, 4f, 5d एंड 6p। ठीक है, 1 फॉर 6s, 3 फॉर 5, 6p, 5 फॉर 5d एंड 7 फॉर 4f, क्योंकि और f ऑर्बिटल जो है उसकी सबसेल जो है वो 7 है। तो इसी तरह से कुल मिला के 32 एलिमेंट, 32 एलिमेंट्स, देर आर 32 एलिमेंट्स आर ऑलरेडी situated in period 6 of periodic table, and at last you will find out 32 elements also in period 7. ओके, तो इस तरह से हर कोई पीरियड के अंदर कितने एलिमेंट्स है उसकी जानकारी आप अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। अगर थोड़ी कुछ प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये सारी बातें बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी और बहुत अच्छी तरह से याद भी हो जाएगी। तो दोस्तों, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग एंड वंडरफुल अरेंजमेंट जो है वो एलिमेंट्स की पीरियोडिक टेबल में हमारे साइंटिस्ट के द्वारा की गई है। और अब दूसरी बात बताना चाहूँगा अबाउट पीरियोडिक टेबल। तो दिस इज़ नथिंग बट पीरियोडिक टेबल। हर कोई कॉलम जो है उसका अलग अलग कलर आप देख सकते हैं पीरियोडिक टेबल में। तो ये हमें क्या जानकारी देता है, ये सारी बातें ये स्लाइड में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, पीरियड्स एंड ग्रुप्स के बारे में मैं बताना चाहूँगा। फर्स्ट पॉइंट इज़ दैट देर आर 18 वर्टिकल कॉलम्स, जिसको हम बोलते हैं ग्रुप्स। 1, 2, 3, 4, 5 अप टू 18। तो ये सारी जो 18 कॉलम्स जो है, ये वर्टिकल कॉलम्स है ना, जिसको हम ग्रुप भी बोलते हैं, है ना, दे आर कॉल्ड ग्रुप्स। तो ये अच्छी जानकारी पीरियोडिक टेबल के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी एक अच्छी जानकारी, ईच ग्रुप इज़ असाइन्ड अ नंबर रिटन एट द टॉप ऑफ द वर्टिकल कॉलम। हर कोई ग्रुप का कौन सा नंबर है ये सारा
जो हम यहाँ पर टॉप देख रहे हैं, टॉप ऑफ द कॉलम यहाँ पर पॉइंट आउट किया होता है। तो इस तरह से आप इसकी जानकारी पा सकते हैं कि भाई ये कौन सा कॉलम है। देन थर्ड पॉइंट इज टू ग्रुप्स एट द फार लेफ्ट, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड, ये जो दोनों ग्रुप है, ये दोनों कॉलम है, ये टू ग्रुप्स एट द फार लेफ्ट एंड 6 एट द राइट, 6 एट द राइट एज ग्रुप 1 to 8, यानी कि 6 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी कि ये दो जो है, और यहाँ से बोरॉन से लेके नियोन तक ये 6 जो ग्रुप है, ये सारे ग्रुप्स जो है दे ग्रुप्स आर 1 to 8 आर कॉल्ड दे आर मेन ग्रुप एलिमेंट्स, यानी कि फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम अल्कली मेटल्स, अल्कली अर्थ मेटल्स, दीज आर नॉन मेटल्स एंड नोबल गैसेस। तो ये कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, दिस 8 ग्रुप्स आर कॉल्ड मेन ग्रुप एलिमेंट्स फ्रॉम पीरियोडिक टेबल। ये बहुत अच्छी जानकारी है जिसकी पढ़ाई हम हर सेमेस्टर में केमिस्ट्री के सिलेबस में हम करते आए हैं। देन मेन पॉइंट इज दैट द ट्रांजिशन एलिमेंट्स इन द सेंटर ऑफ पीरियोडिक टेबल आर नॉट असाइन्ड ग्रुप नंबर्स। दोस्तों सही में अगर देखा जाए तो ये बीच वाला सेंटर ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ये जो येलो कलर का पूरा शेप जो आपको देख रहे हैं, पूरा शेड जो देख रहे हैं, यानी कि ये कॉलम 3 है और ये 12 है। तो ये जो है इन दोनों के बीच में ये पूरा सेंटर में जो दिखाया है येलो कलर का, ये सारा जो पार्ट है, ऑल दीज मेटल्स, ऑल दीज एलिमेंट्स आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। They are situated in the center of the periodic table, and again interesting matter is that they are not assigned group numbers. इनको हम सही में ग्रुप नंबर्स नहीं दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये ट्रांजिशन मेटल्स है। फिर द लेंथेनाइड, जिसको हम बोलते हैं 57 to 71, एटॉमिक नंबर 57 to 71, यानी कि यहाँ से शुरू होता है सेंटर में, यहाँ से, है ना। तो ये सारा जो फर्स्ट पीरियड है यहाँ पर नीचे वाला, उसको हम लेंथेनाइड्स बोलते हैं। एंड एक्टिनाइड्स, एटॉमिक नंबर 89 to 103। तो ये जो है एक्टिनियम से लेके लॉरेंसियन तक का ये जो पूरा है, उसको हम एक्टिनाइड सीरीज बोलते हैं। तो द लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स आर लिस्टेड सेपरेटली। इसको हम नीचे यहाँ पिक्चराइज किया गया है पीरियोडिक टेबल में, यहाँ पर नहीं किया गया है, क्योंकि उसकी जो सारी प्रॉपर्टीज़ है वो कुछ अलग तरह की है, इसलिए यहाँ पर सेपरेटली लिस्टेड किया गया है। दे आर नोन एज एफ ब्लॉक एलिमेंट ऑल्सो। ये दोनों जो सीरीज़ है एक्टिनाइड और लेंथेनाइड, ये दोनों को एक्टिनाइड्स एंड लेंथेनाइड्स बोथ आर नोन एज एफ ब्लॉक एलिमेंट ऑल्सो। तो इसको हम लेंथेनाइड और एक्टिनाइड बोलते हैं। तो दोस्तों पीरियोडिक टेबल के बारे में आज मैंने प्राइमरी इंट्रोडक्शन देने का पूरा प्रयास किया है। अब अगले पार्ट्स जो आने वाले हैं मेरे अबाउट पीरियोडिक टेबल, दे आर अबाउट फॉर आयोनिक रेडी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, सो एंड सो। बहुत सारी जो प्रॉपर्टीज़ है पीरियोडिक टेबल की, ये सारी मेरे अगले पार्ट्स में आने वाली है। और आशा करता हूँ कि पीरियोडिक टेबल की जो ये सीरीज़ मैं आपके सामने अगले दिनों में, आने वाले दिनों में रख रहा हूँ, वो सारी वीडियोज़ आपको बहुत बहुत हेल्पफुल हो सकती है। अगर आप बीएससी के स्टूडेंट्स हैं और बीएससी स्पेशली इन केमिस्ट्री पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बाद आप एमएससी करने वाले हैं, तो आफ्टर योर बिकमिंग एन एमएससी, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जाते हैं, या तो वो जीपीएससी हो, या फिर नेट स्लेट की एग्ज़ाम हो, या फिर जीसेट की एग्ज़ाम हो, या फिर गेट की एग्ज़ाम हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आपको ये सारे वीडियोस बहुत बहुत हेल्पफुल हो सकता है। आशा करता हूँ कि मेरे अगले वीडियोस की तरह ये वीडियो भी बहुत बहुत पसंद आएगा। ज़रूर इसको बहुत बहुत लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपके सभी ग्रुप्स में सब्सक्राइब भी करना मत भूलिए। वेट फॉर नेक्स्ट वीडियोस। धन्यवाद।